भक्ति है। यह लेख श्री भाई जी द्वारा लिखा गया। श्री भाई जी लिख रहे हैं, एक पत्र में सज्जन ने लिखा कि ऐसी बात लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर गोपियों की तरह भगवान के ध्यान में स्थिति हो जाए। लिखी तो आपने बहुत अच्छी बात, परंतु यह वैसी ही बात है जैसे किसी अत्यंत दरिद्र से कहना कि तुम मुझे इतना धन भेज दो कि जिससे मैं अनंत संपत्ति का स्वामी बन जाऊं। लिखने की मुझ में योग्यता होती और लिखने से कुछ हो सकता तो सबसे पहले मैं स्वयं अपने लिए ही लिखता। आपका भाव बहुत ही सुंदर है, अभिलाषा भी बड़ी महान है, परंतु इसकी पूर्ति तो श्री राधा रानी की कृपा से ही हो सकता है। इस लोक के तथा परलोक ब्रह्मलोक तक के, यहाँ तक कि मोक्ष सुख के भी प्रति जब वैराग्य हो जाता है तब गोपी प्रेम की पढ़ाई शुरू होती है। महान भक्त महात्मा अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा थे, अभिन्न व्यवहार था। गीता शास्त्र सुनकर वे मोक्ष की कामना त्याग चुके थे। इसके बाद भी बहुत दिनों के बाद भगवान की विशेष अनुकंपा से उन्हें गोपी स्वरूप की प्राप्ति हुई। तब वे गोपी प्रेम का स्वरूप देख सके, वह भी कुछ काल के लिए ही। हम लोग तो शरीर के आराम और नाम के फेर में तबाह हो रहे हैं। संसार के प्रत्यक्ष दुख रूप और दुख उपजाने वाले भोगों से ही हमारा मन नहीं हटता। तब क्या किया जाए? होना तो चाहिए ब्रह्मादिक के भोग सुख विष सब लागत ताहि, नारायण व्रज चंद की लगन लगी है जाए। गोपी प्रेम की लीला के वे ही अधिकारी हैं जो परम वैराग्यवान हैं, लेकिन गंदे काम की तो बात ही क्या, जो मोक्ष काम तक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात यह परमहंस मुनियों के सुखदेव जी सरीखे वीतरागियों के सेवन की चीज है। परीक्षित जैसे महात्मा भी इसके पूरे अधिकारी नहीं समझे गए। इसी से श्रीमद् भागवत में गोपी प्रेम का व्याख्यान अधूरा ही रह गया। गोपियों की महिमा क्या कही जाए। उद्धव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, आसाम हो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम या दुस्तजम स्वजन मार्यपथम च हित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। जिनको सखियां खोजते खोजते हार गई, उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा न करने वाली दुस्त्यज्य स्वजनों से और आर्य पथ सनातन धर्म से नाता तोड़ी हुई गोपियों की चरण रज पाने के लिए वृंदावन में कोई गुल्म लता और औषधि बनना चाहते। अतएव इस विषय पर मैं क्या लिखूं, इतनी सी बात करनी चाहिए। पहली बात, भोगों से संपूर्णतया वैराग्य। दूसरी बात, भगवान नाम का मधुर और प्रेम भाव से युक्त निरंतर स्मरण। तीसरी बात, नाम की स्मृति आते ही हृदय आनंद से भर जाए और फिर वह स्मरण छूटे नहीं। प्रीतम का स्मरण ऐसा ही हुआ करता है। चौथी बात, जैसे सच्चा नौकर मालिक का रुख देखता रहता है, कैसा भी काम हो वह इनकार नहीं करता, इसी प्रकार भगवान के रुख के अनुसार अपना जीवन निर्माण। पांचवी बात, ऐसी उत्कंठा जो प्रतिक्षण भगवान के प्रचंड विरह ताप से हृदय को जलाती रहे और उस महत्ता में सुख का अनुभव। छठी बात, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राधा रानी की और राधा मुख्या गोपी जनों की उपासना। इतना होने पर भी श्री राधा कृष्ण की कृपा होने से वे गोपी भाव प्रदान कर सकते हैं। गोपी भाव की प्राप्ति हुए बिना गोपियों की भांति भगवान के ध्यान में स्थिति नहीं हो सकती। गोपियों का उदाहरण गोपियों के लिए ही लागू होता है। इसी से नारद जी ने अपने सूत्रों में यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र 21 में कहकर केवल गोपियों का ही नाम लिया है। गोपी भाव में प्रधान बातें 3 हैं। पहली बात, प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति सब कुछ अर्पण। दूसरी बात, श्री कृष्ण का निरंतर प्रेम भाव से चिंतन। और तीसरी बात,
श्री कृष्ण के लिए ही जीवन धारण। यद्यपि गोपी जनों को यह ज्ञान भली भांति प्राप्त है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम समग्र ब्रह्म है, परंतु उनका यह ज्ञान प्रेम के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उसका बाहर से कहीं पता नहीं लगता। इससे आप समझ सके होंगे कि गोपी प्रेम की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। बात भी ऐसी ही है, अत्यंत ही कठिन है, परंतु गोपी प्रसाद से खूब सहज भी है। गोपी प्रसाद की प्राप्ति के लिए पाप परित्याग, विषय वैराग्य और नाम निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। यह है गोपी प्रेम का अनुभव करने के लिए कुछ उपाय। इस उपाय से यद्यपि गोपी कृपा प्राप्ति की जाए तो उसके प्रताप से सारी योग्यता अपने आप आ जाती है और गोपी प्रेम मिल जाता है। श्री भगवान के प्रेम प्रभाव तथा लीला की बातें क्या लिखी जाए। प्रेम तो हृदय की चीज़ है। अवश्य ही प्रेम का एक यह अप्रत्यक्ष चमत्कार है कि प्रेम के वश में होकर सर्वलोक महेश्वर भगवान मधुर बाल लीला करते हैं। यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, उनका स्तनपान करते हैं, उन्हें खिंचाते हैं, उनसे डरते हैं, बंध जाते हैं। गोपी जनों की प्रीति के लिए उनके घरों में घुसकर नाना प्रकार के उत्पात करते हैं। उनकी दही माखन चुराते हैं, लुटाते हैं, सखाओं से हास्य विनोद करते हैं, खेलते हैं, हार जाते हैं, स्वयं घोड़े बन जाते हैं, सखाओं की फटकार सुनते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। कहाँ तक कहा जाए, ये सब प्रेम का ही चमत्कार है। आप प्रेम भाव से इन लीलाओं को पढ़िए, उनका स्मरण कीजिए और भगवान से प्रेम प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। श्री हरि। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।